नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। पहली अपडेट भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा कि वायुसेना 83 तेजस MK-1A विमानों का ऑर्डर देने के बाद अब इन्हें शामिल करने की योजना पर काम कर रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना AMCA प्रोग्राम के लिए भी पूरी तरीके से समर्थन भी कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि जो अंतरिम अवधि है, यानी कि इंटरिम पीरियड में हम LCA तेजस मार्क 2 को अधिकृत करेंगे। दोस्तों, ये पहली बार है जब वायुसेना प्रमुख ने अपने पदभार को ग्रहण करने के बाद भारतीय वायुसेना को LCA मार्क 2 को शामिल करने के बारे में बात कही है। दोस्तों, अभी तक हमारे पास यही खबर आती थी कि भारतीय वायुसेना LCA तेजस मार्क 2 को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही, लेकिन अब ये जो बयान उनका आया है एयर चीफ मार्शल का, तो वाकई में इस बात से ये बात साफ हो गई है कि LCA मार्क 2 को भारतीय वायुसेना शामिल करेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय वायुसेना ने पहले 200 LCA मार्क 2 खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन अब इसको बिल्कुल आधा कर दिया है, क्योंकि भारतीय वायुसेना इनकी अधिक संख्या के बजाय AMCA के 7 स्क्वाड्रन और MRFA के 6 स्क्वाड्रन की खरीद पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिससे कि जो हमारी वायुसेना के स्क्वाड्रन है जो अगले 15 से 20 साल में बड़ी संख्या में घट जाएंगी, तो उस कमी को ये पूरा कर देंगे। बता दें कि LCA तेजस मार्क 2 का रोल आउट अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना है। इसकी पहली उड़ान 2023 के अंत तक या फिर 2024 की शुरुआत में होने की योजना है। दोस्तों, अगली खबर रक्षा मंत्रालय की तरफ से आ रही है। भारत के रक्षा मंत्रालय ने 4 मई को एक RFI जारी की थी, जिसके तहत उन विक्रेताओं की पहचान की जाएगी जो कि भारतीय सेना के लिए उच्च ऊंचाई वाले निगरानी क्वाडकॉप्टर को बनाकर वितरित कर सकें, और भारतीय सेना के लिए करीबन 500 से अधिक सिस्टम खरीदे जाएंगे। इस RFI के अनुसार इन क्वाडकॉप्टर का जो मिशन रेडियस है वो 5 किलोमीटर तक होना चाहिए, और इनके 2 संस्करण हो सकते हैं। पहले संस्करण को काफी ऊंचाई पर तैनात किया जाएगा, तो दूसरे संस्करण को 4000 मीटर से नीचे। RFI के अनुसार क्वाडकॉप्टर का वजन 10 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। साथ ही ये क्वाडकॉप्टर 20 नॉट तक की जो तेज ऊंचाई वाली हवाओं का सामना करने के लिए भी उपयुक्त होना चाहिए। इसके अलावा सर्विलांस क्वाडकॉप्टर को 5500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर लॉन्च करने में भी सक्षम होना चाहिए। दोस्तों, ये अगली खबर भारतीय मिलिट्री बेस को लेकर आ रही है। दरअसल भारत पश्चिमी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर सैन्य बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। पिछले कुछ सालों में इस द्वीप पर 10,000 फुट का रनवे और एक जेटी का निर्माण किया गया है, जो कि मॉरिशस के मुख्य द्वीप से करीबन 1100 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। हाल ही में 20 अप्रैल 2022 की सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि भारतीय नौसेना के P-8I सबमरीन हंटिंग एयरक्राफ्ट को रखने के लिए यहाँ पर काफी बड़े हैंगर भी हैं, जो कि अभी रनवे के बगल में निर्माणाधीन है। हैंगर 180 फीट लंबे और 200 फीट चौड़े हैं। भारत के P-8I पोसाइडन जैसे बड़े सैन्य विमानों को रखने के लिए ये पर्याप्त है। हालांकि दोस्तों, जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि इस बात का भी कोई पक्का प्रमाण भी नहीं है कि भारत इस द्वीप पर अपने P-8I जो विमान है उनकी तैनाती करने की योजना बना रहा है, क्योंकि दोस्तों चीन पश्चिमी हिंद महासागर में तेजी से अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहा है। जिबूती में अपना वो पहला विदेशी सैन्य अड्डा भी बना चुका है, जहां उसने बुनियादी ढांचे का निर्माण भी किया है। इसके अलावा बंदरगाहों पर भारी निवेश भी किया है। इसलिए ये जो भारत का अगलेगा मिलिट्री बेस है वो चीन के जिबूती सैन्य अड्डे को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। हालांकि दोस्तों, इतना तो तय है कि भारत ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, यानी कि अगलेगा द्वीप पर, जहां पर अब P-8I जो विमान है उसकी तैनाती की जा सकती है। दोस्तों, बांदीपोरा के बराड़ इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया। घेरा सख्त होता देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। दरअसल सुरक्षा बलों को बराड़ में आतंकियों के एक ग्रुप की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद संयुक्त अभियान चलाया गया और इन दोनों ही दहशतगर्दों को खत्म कर दिया गया। दोस्तों, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने थल सेना अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार लद्दाख का दौरा किया है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने LAC पर भारत की सैन्य तैयारियों की समीक्षा की। इसके अलावा जनरल पांडे जी ने लद्दाख सेक्टर में सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मानव रहित हवाई वाहनों के साथ साथ मेड इन इंडिया रक्षा उपकरणों का भी जायजा लिया। दोस्तों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना ने चीन के साथ लगती सीमा पर अपने हाई मोबिलिटी व्हीकल्स और UAV को तैनात कर रखा है। इसके अलावा नई 5th जनरेशन स्पाइक LR-2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और लॉन्चर को भी वहां पर तैनात किया हुआ है। दरअसल इस वक्त भारतीय सेना बड़ी संख्या में ईस्टर्न लद्दाख में तैनात है, क्योंकि चाइना के साथ अभी भी विवाद सुलझा नहीं है। ऐसे में चीन ने अब अपने एरिया में एक बड़ी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी है, और इस बारे में खुद चीन ने भारत को भी अवगत कराया। लेकिन भारत किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं उठाएगा, और इसीलिए भारत ने अपने सैनिकों की तैनाती को भी सीमा पर तेजी से बढ़ा दिया है। इसके अलावा रडार स्टेशन और जो हथियार थे उन्हें फिर से आगे बढ़ा दिया है, जिन्हें कि सर्दियों के मौसम में पीछे लाया गया था। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय सेना को लेकर आ रही है।
अभी हाल ही में भारतीय सेना ने अमेरिका से 72,000 सिग 716 राइफल की दूसरी खरीद को रद्द कर दिया है। इसके बाद अब ये योजना बनाई जा रही है कि इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट भारतीय वेंडर्स को दिया जाएगा जिन्होंने इस क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। बता दें कि इस क्षेत्र में इंडो इजरायली ज्वाइंट वेंचर PLR सिस्टम ने गैलिल राइफल्स के सभी वेरिएंट्स को बनाया है और इनका भी ट्रायल्स चल रहा है भारतीय सेना में। इसके अलावा SSS डिफेंस ने अपनी नई 7.62 mm और 39 कैलिबर की राइफल को भारतीय सेना के सामने पेश किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया है। HS-200 रॉकेट का आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से यह परीक्षण किया गया। इस रॉकेट को गगनयान कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया है। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक HS-200 रॉकेट बूस्टर GSLV Mk3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के S-200 रॉकेट बूस्टर का ह्यूमन रेटेड वर्जन है। गगनयान कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए इसरो ने यह परीक्षण किया। ऐसा कहा जा रहा है कि परीक्षण गगनयान कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इससे पहले इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के लिए तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स में 720 सेकंड की अवधि के लिए क्रायोजेनिक इंजन का गुणवत्ता का परीक्षण किया था, जो सफल रहा। बेंगलुरु स्थित एजेंसी ने जानकारी देते हुए भी कहा कि इंजन का प्रदर्शन परीक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप रहा। इसरो की ओर से जारी एक बयान में यह भी कहा गया है कि लंबी अवधि का ये सफल परीक्षण मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के लिए बड़ी उपलब्धि है। ये गगनयान के लिए क्रायोजेनिक इंजन की विश्वसनीयता और मजबूती सुनिश्चित करता है। ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट के नजदीक चीन का जासूसी युद्धपोत देखा गया है। ये युद्धपोत ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी समुद्र तट के नजदीक गश्त लगा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी समुद्र तट कई सैन्य और खुफिया प्रतिष्ठान है जिनका इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना करती है। अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में मौजूद रहने के कारण ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने अभी तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका सैटेलाइट, गश्ती विमान, रडार और दूसरी तकनीकों के जरिए चीन के इस इंटेलिजेंस कलेक्शन वेसल पर नजर रखे हुए हैं। दोस्तों, चीन ने अभी हाल ही में सोलोमन आइलैंड के साथ सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, जिसके बाद से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन के इंटेलिजेंस कलेक्शन वेसल ऑस्ट्रेलिया के एक संवेदनशील रक्षा सुविधा के 50 समुद्री मील के भीतर इसे ट्रैक किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि चीनी नौसेना का पोत ऑस्ट्रेलियाई जल क्षेत्र में नहीं था, लेकिन इसकी उपस्थिति चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट रूप से एक खुफिया जहाज है और वो हमें देख रहे हैं और हम उन पर कड़ी नजर बना के रखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले हफ्ते चीन के इस जासूसी जहाज को पहली बार भी ट्रैक किया था। तब ये जहाज एक्समाउथ के हेरोल्ड ई हॉल्ट नौसैनिक कम्युनिकेशन स्टेशन के पास था। अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। दोस्तों, पाकिस्तान में जनरल कमर जावेद बाजवा के रिटायरमेंट के बाद नए आर्मी चीफ की नियुक्ति पर अब बवाल मच गया है। जनरल बाजवा इस साल नवंबर में अपने पद से रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में नए आर्मी चीफ का चुनाव मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के यानी कि ISI के पूर्व चीफ और वर्तमान में पेशावर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फैज हमीद टॉप सीनियर अधिकारी हैं। ऐसे में आर्मी चीफ के लिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा। उनके इस बयान के चलते पाकिस्तान में अब तीखी प्रक्रिया आना शुरू हो गई है। फैज हमीद ने 6 जून 2019 से 19 अक्टूबर 2021 तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस प्रमुख के रूप में कार्य किया था, जिसके बाद उन्हें पेशावर कोर का कमांडर बना दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ की दौड़ में शमशाद मिर्जा, अजहर अब्बास, नौमान मशहूर राजा और फैज हमीद सबसे आगे हैं। ये सभी सैन्य अधिकारी पाकिस्तानी सेना की अलग अलग कोर को संभाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।